Good morning, students. Today we are going to start the topic lubrication. Topic number 13 lubrication. तो इस टॉपिक में मेन जो आपके सब टॉपिक हैं वो है, फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन 13.1, सेकेंड है आपका 13.2 डिफरेंट मेथड ऑफ द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट के कौन कौन से मेथड है उनकी स्टडी करेंगे। 13.3 द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है आपकी। तो फर्स्ट देखेंगे हम लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, एक सब्सटेंस वो कैपेबल हो क्या रिड्यूस करने के भी फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज कॉल्ड अ लुब्रिकेंट्स एंड दिस प्रोसेस और द टेक्निक इज नोन एज लुब्रिकेशन। कोई भी सब्सटेंस है विच इज़ कैपेबल टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, जैसे आपके दो सरफेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम मशीन के पार्ट्स ले लेते हैं या कुछ भी, जैसे आपका एक सरफेस ये है एक सरफेस ये, जब दो सरफेस क्या होंगे आपके विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड होंगे तो उसमें क्या होगा विच इज़ कैपेबल टू रिड्यूसिंग विच, तो उसमें क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और फिर जो ऐसी कोई सब्सटेंस है आपके पास जो कैपेबल है इस फ्रिक्शन को, जो म्यू कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन या ज़्यादा होगा इसे रिड्यूस करे, उसे बोलते हैं हम लुब्रिकेंट्स। तो ये हमारा लुब्रिकेंट, उस सब्सटेंस को हम लुब्रिकेंट बोलेंगे। और जो ये प्रोसेस है कि जो स्लाइड हो रहे हैं तो पार्ट्स, उनमें हमने लुब्रिकेंट को ड्रॉप किया और उससे क्या हुआ आपका ये जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हुआ, म्यू क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज और दिस टेक्निक इज नोन एज लुब्रिकेशन। इस प्रोसेस और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे आप लोग, लुब्रिकेशन बोलेंगे। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन अच्छे से कि जो सब्सटेंस है विच इज़ कैपेबल टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना घर्षण, उसे रिड्यूस करे दो सरफेस के बीच में विच आर कॉल्ड स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज कॉल्ड अ लुब्रिकेंट एंड दिस प्रॉपर्टी और द टेक्निक्स इज नोन एज लुब्रिकेशन। फंक्शन क्या है, अब इसके फंक्शंस क्या है। लुब्रिकेंट क्या करता है, एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है दो सरफेसेस के बीच में। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के साथ में इसके और भी पॉइंट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं फर्स्ट फंक्शन है इसका, द फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन तो ये है कि लुब्रिकेशन इज रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को क्या करता है कम करता है, कम या रिड्यूस करेगा। फर्स्ट और फॉरमोस्ट तो यही पॉइंट है इसका। जो दो स्लाइडिंग सरफेस, दो रोटेटिंग जो आपके पार्ट्स हैं उनके बीच में जो भी ये मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसे कम करेगा। और फिर सेकंड है आपका लुब्रिकेशन रिड्यूस वियर और टियर होंगे, जैसे कोई पार्ट्स हैं तो वियर होगा, कुछ मतलब टूट, ये जब दो पार्ट है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ पार्टिकल्स इसके यहाँ से क्रश होके नीचे लुब्रिकेंट में जाएंगे। तो फर्स्ट इट रिड्यूस करता है कि इसको वियर और टियर को। अगर लुब्रिकेंट नहीं हो तो ये एकदम से इरोड होंगे एक साथ, अगर लुब्रिकेशन होगा तो वो प्रेशर लुब्रिकेंट पे एग्जर्ट हो जाएगा और वो इतना इरोड नहीं होगा, वियर नहीं होगा, इतना वियर नहीं होगा, टियर भी नहीं होगा। एंड द सरफेस डिफॉर्मेशन, इससे आपकी सरफेस भी डिफॉर्म हो जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट तो आपको पता ही कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। सेकंड इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन रिड्यूस द वियर टियर एंड द सरफेस डिफॉर्मेशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्लाइडिंग मूविंग सरफेस इज अवॉइडेड, सो वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन आर रिड्यूस। तो इससे क्या होगा आपका, जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ना स्लाइडिंग सरफेस और मूविंग के बीच में, स्लाइड हो रहा है मूविंग सरफेस के बीच में, तो वो अवॉइड होगा, किससे, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, क्यों आपका लुब्रिकेंट उनके साथ कांटेक्ट करेगा, तीन सब्सटेंस हो जाएंगे, दो आपके मूविंग पार्ट्स बीच में आपका लुब्रिकेंट, तो उससे आपका अवॉइड होगा क्या, वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन आर रिड्यूस। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। थर्ड है इसका, थर्ड पार्ट है लुब्रिकेंट, ये आपको दिख रहा है, थर्ड पार्ट है लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट एक्ट करेगा एज अ कूलेंट टू कैरी अवे द हीट। जैसे अब आपके ये जो स्लाइडिंग पार्ट से कांटेक्ट में आएंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई पत्थर है जब उसको रब करते हैं
पहले जो अर्ली मैन था वो क्या चिंगारी जलती थी ऐसे पत्थर को, तो इनको जब रब करेंगे तो इसमें क्या हीट जनरेट होगी, तो उस हीट को वो कूलेंट, एक कूलेंट का भी वर्क करेगा, लुब्रिकेंट यहाँ से पास होगा, फिर वो नीचे उसमें जाएगा, अपने जो टाइप ऑफ लुब्रिकेशन पढ़ेंगे, फिर दोबारा से ऊपर आएगा, तो क्या वो अपनी हीट इनकी दो जो पार्ट की कॉन्टैक्ट सरफेस में आए इनकी हीट लेके वो नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो एनवायरनमेंट में वो एक्सपोज कर देगा उस हीट को, फिर दोबारा से कंटिन्यूअस साइकिल चलेगी, यहाँ से हीट गेन करेगा, फिर दोबारा से वहाँ से जाएगा लुब्रिकेंट में, बाहर एक्सपोज कर देगा अपनी हीट को दोबारा से, तो इससे क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट एक्ट एज अ कूलेंट टू कैरी अवे द हीट। ये क्या हीट को बाहर ले जाते हैं, जो ऊष्मा होती है ना उसे अपने साथ कैरी करके ले जाता है कौन, लुब्रिकेंट। तीसरा इसका फंक्शन ये है। फोर्थ फंक्शन है इसका, द लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट। जैसे आपके ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर भी आएगा, जो भी सफाई वाला है वो सफाई करेगा, तो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे आपके डस्ट के, या फिर आंधी चली है आपकी फैक्ट्री में, रात में आपकी मशीनें स्टॉप थी तो डर्ट के पार्टिकल हो जाएंगे, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे मशीन को, लुब्रिकेंट फ्लो होगा, लुब्रिकेंट अपने साथ में वो डस्ट के पार्टिकल है उन्हें ले जाएगा। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट आपका फोर्थ, द लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट, द प्रॉपर यूज ऑफ द लुब्रिकेंट कैन प्रिवेंट फॉरेन मटेरियल और द डायरेक्ट और द डर्ट, जो डर्ट होती है आपकी वो डर्ट फ्रॉम एंटरिंग एंड डैमेजिंग द स्मूथ ऑफ द जनरल एंड बियरिंग। तो वो एंटर होती है, जैसे ये आपका है जनरल बियरिंग में यूज होता है, जहाँ डर्ट होती है वो इसे कैरी करके लुब्रिकेंट डर्ट पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाल लेता है। ये इसका फोर्थ पॉइंट था। अब है इसका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है द लुब्रिकेंट एक्ट एज ए सील। ये एक्ट करता है एज ए सील, जैसे दो, फॉर एग्जांपल कैसे एक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल इन आईसी इंजन द लुब्रिकेंट यूज बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। जो लुब्रिकेंट यूज़ किया है बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉज एक्ट एज अ सील, एक्ट करेगा एज अ सील। द सील प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द गैसेज, जो लीकेज होंगे आपकी गैसेज को उसको प्रिवेंट करेगा अंडर द हाई प्रेशर फ्रॉम द सिलेंडर। सपोज ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें आपका लुब्रिकेंट फ्लो होगा, तो लुब्रिकेंट, अब इसमें कुछ गैप होगा, ये आपका पिस्टन इसके अंदर कुछ एयर के लिए गैप होगा ना यहाँ से, पर जब इसमें लुब्रिकेंट हम एंटर करेंगे जिससे स्मूथनेस हो और फ्रिक्शन रिड्यूस हो, पर उस पर क्या, इस पर एक लेयर चढ़ जाएगी ऑयल की, तो उससे क्या जो इनके बीच में जो स्पेस था वो भी क्या हो जाएगा, एक सील टाइप में एक्ट करेगा क्या आपका लुब्रिकेंट। वो इसमें गैसेस जो भी आप हाई प्रेशर पे जो भी कर रहे हो तो इसमें कंबशन, तो वो क्या सील हो जाएंगी और बाहर गैसेस आपकी लीक नहीं करेंगी, तो ये एक्ट करेगा एज अ सील क्या आपका लुब्रिकेंट। तो द लुब्रिकेंट एक्ट एज अ सील फॉर एन आईसी इंजन सिलेंडर। द लुब्रिकेंट यूज बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल्स एक्ट एज अ सील। द सील प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द गैसेज अंडर द हाई प्रेशर फ्रॉम द सिलेंडर। अब सिक्स्थ पॉइंट है आपका, लुब्रिकेंट प्रिवेंट्स करता है किसको, कोरोजन को प्रिवेंट करता है। द लुब्रिकेंट रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड द रिड्यूसिंग, ये प्रिवेंट करता है क्या, कोरोजन भी। अगर आपकी दो पार्ट ऐसे ओपन रखें तो क्या उसमें ऑक्सीडेशन होगा, एयर से या वाटर से केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, तो उसमें कोरोजन यानी रस्ट, जंग लग जाएगी। तो लुब्रिकेंट इज रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड रनिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीन, सो इट प्रिवेंट्स एज अ रस्ट और कोरोजन और जंग से इसे प्रिवेंट करेगा। तो ये एक अच्छे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अच्छे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ आपकी है कि विस्कोसिटी है आपकी, शेयर स्ट्रेस, जब दो लेयर्स, जैसे ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें जब दो लेयर है ना एक दूसरे को अपोज करेंगी तो उनके बीच में क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। जब शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो क्या, उसे फ्लो होने में कितना रुकावट पैदा करती है, शेयर स्ट्रेस यानी स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस करती है, एक दूसरे को अपोज कितना करती है, तो वो क्या होता है, विस्कोसिटी। बट ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, जितना गाढ़ा फ्लूइड होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका लिक्विड होगा तो उसकी विस्कोसिटी इतनी कम होगी। तो आपका विस्कोसिटी है। एक होता है आपका ऑयलनेस यानी कितना चिकनापन है आपके लुब्रिकेंट में। सेकेंड वन इज ऑयलनेस। थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन। आपका लुब्रिकेंट है जो बाहर जो एयर है, जैसे आपकी मशीन रखी है एनवायरनमेंट में, उसके साथ तो आपकी एटमॉस्फेरिक गैस होंगी कौन सी, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगा, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए कि वो बाहर उससे रिएक्ट करके कोई भी प्रॉपर्टी वो फिल्म जनरेट करें। एक होती है आपकी वॉलेटिलिटी क्या होती है,
जैसे आपके ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, अब ये गर्म हो गए, मैंने कहा था गर्म हो जाएंगे, एक्ट एज कूलेंट। तो ये इतना नहीं होना चाहिए कि ये इतना गर्म हो जाए कि ये वेपराइज होके उड़ जाए, तो उतना इसका वो जो है वॉलेटिलिटी होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर तक बियर कर सकते हैं, कैसे उस हीट को, ये एकदम से उड़ नहीं जाए, वेपोरेट होके एनवायरनमेंट में ना चला जाए आपका लुब्रिकेंट। इमल्सिफिकेशन क्या है, जैसे ये दो जब पार्ट टकराएंगे तो इनमें जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो अब लुब्रिकेंट के साथ में फ्लो होके अपने आप अलग हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट साइकिल में लुब्रिकेंट आएगा तो जो पार्टिकल है तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे। जैसे वाटर और ऑयल का एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो है आपका इमल्सिफिकेशन। एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि इतना टेम्परेचर ना हो कि जैसे हीट दिया तो बर्न हो जाए। फायर पॉइंट भी इसका हाई होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए कि वो जमे ना। जैसे ठंड के मौसमों में जम जाता है तो लुब्रिकेंट काफ़ी टाइप के होते हैं, ऑयल, मिस्ट ऑयल, तो वो वाले तो आपके उसमें तो नहीं है, आपके प्रॉपर्टीज़ है। तो फ्रीजिंग भी उसका लो होना चाहिए कि वो जमे ना, ज़्यादा बहुत कम टेम्परेचर पर है। तो ये इस टाइप से 9 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गुड लुब्रिकेंट की, और ये 6 आपके पॉइंट हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम डिफरेंट मेथड ऑफ द लुब्रिकेशन के मेथड कौन कौन से हैं उन्हें देखेंगे।